फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइन लेकर आई हूँ जिसे आप शॉल, स्वेटर, लेडीज़ कार्डिगन, बच्चों की टोपी में डाल सकते हैं। और दोनों तरफ से सेम पैटर्न है, बहुत ही प्यारा रिवर्सिबल पैटर्न है। तो इसे बनाने के लिए हमें 11 का मल्टीपल प्लस 2 चेन चाहिए। 11 के हिसाब से चेन लेना है और 2 चेन एक्स्ट्रा लेना है। तो यहाँ पे मैंने 44 प्लस 2 46 लिया है, 46 चेन ली है। अब देखिए 46 चेन के बाद क्या करेंगे, हम एक चेन लेंगे और देखिए ये जो एक चेन और बनाई और जो दूसरी चेन इसमें हम एक, ये देखिए इसमें जो एक चेन बनाने के बाद ये दूसरी वाली में हम एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से बना लेंगे। देखिए बना लिया। फिर नेक्स्ट वाले में देखिए, नेक्स्ट जो है इसमें फिर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। देखिए नेक्स्ट चेन में हमने फिर से एक सिंगल क्रोशिया बनाया। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, हम 3 चेन छोड़ेंगे। देखिए 1 2 और 3, और ये जो चौथी वाली है देखिए 1 2 3 स्किप करेंगे। फोर्थ वाले में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1 2 और ये 3। ये देखिए ये हमने 3 डबल क्रोशिया बनाया। अब एक चेन बनाएंगे, फिर इसी में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और ये 3। और फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ये जो है ये नॉर्मल स्वेटर वाली ऊन है, थोड़ी सी मोटी है, हल्की सी। तो ऊन के लिए अक्सर हम ये 10 नंबर का क्रोशिया हुक लेते हैं। 10 नंबर का क्रोशिया हुक और 3.5 mm का है ये। और ये नंबर से देखिए तो 10 नंबर का। मेन चीज़ है इसका जो हुक है, ये आपको ध्यान देना है कि ऊन के लिए ये मोटा हो। कई तरह के आते हैं। तो अब देखिए फिर यहाँ पे हम एक, यहाँ पे 1 2 और 3 स्किप करेंगे। फोर्थ वाले में हम फिर एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर एक चेन बनाएंगे, फिर एक चेन यहाँ पे छोड़ेंगे। देखिए एक हमने यहाँ पे छोड़ा, नेक्स्ट वाले में फिर हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे नेक्स्ट वाले में। देखिए इस तरह से, देखिए फिर यहाँ पे 1 2 3 4 छोड़ेंगे। पांचवें में, सॉरी 3 हमें छोड़ना है। 1 2 3 छोड़ेंगे। फोर्थ वाले में हम, चौथे में हम फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1 2 3, ये हमने 3 डबल क्रोशिया बनाया। फिर एक चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया। 1 2 और ये 3 हो। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 2 और 3 छोड़ेंगे। चौथे वाले में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन लेंगे। अब देखिए फिर यहाँ पे एक छोड़ेंगे, नेक्स्ट में हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। एक स्किप करेंगे, नेक्स्ट में हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर देखिए यहाँ पे वापस से देखिए इसमें हमने बनाया है तो 1 2 और ये 3 स्किप करेंगे। जो फोर्थ वाला है इसमें फिर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया। 1 2 3, फिर उसके बाद 1 2 3 छोड़ेंगे। चौथे में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन लेंगे, एक स्किप करेंगे, नेक्स्ट में फिर एक सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से ये हमको बनाना है, ये राउंड कंप्लीट करना है। देखिए ये हमने रो कंप्लीट कर लिया, हम लास्ट में आ गए। तो देखिए यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, 3 डबल क्रोशिया हमने बना लिया है। अब फिर देखिए यहाँ पे 1 2 3 स्किप करेंगे। चौथे वाले में हम पहले एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, फिर इसके बाद वाले में फिर हम एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से बना लेंगे। तो ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। अब यहाँ से हमें टर्न हो जाना है। देखिए हम टर्न हो जाएंगे तो यहाँ पे 2 चेन बनाएंगे। देखिए 2 चेन बनाएंगी और सेम इसी में जिसमें हमने चेन बनाया, जो लास्ट वाला सिंगल क्रोशिया, इसी में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 2 3 चेन लेंगे। फिर देखिए इसमें, इसके बीच में यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 2 3 चेन लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने बीच में एक चेन लिया था 2 सिंगल क्रोशिया के बीच में यहाँ पे, तो यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से टाइट डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन लेंगे, फिर एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे,
फिर यहाँ पे 1 2 3 3 चेन लेंगे और फिर इसमें हम इस तरह से इसे सिंगल क्रोशे से ऐड कर देंगे। देखिए आपको ऐड इसी में करना है, बीच में ऐड करना है। और ये जो एक हमने ये जो सिंगल क्रोशे का स्पेस लिया था, सिंगल क्रोशे के बीच में एक चेन स्पेस लिया था, वहाँ पे हमें ये एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए यहाँ पे फिर हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 3 चेन बनाए। अब देखिए यहाँ पे यहाँ पे हमें एक बीच में, ये देखिए हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। एक चेन बनाएंगे, फिर एक और डबल क्रोशिया इसी में बना लेंगे। फिर यहाँ पे 1 2 3 3 चेन लेंगे और फिर इसमें हम जोड़ेंगे। तो इसी तरह से आपको ये सेकेंड राउंड भी कंप्लीट करना है। ये देखिए इस रो के हम लास्ट में आ गए हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 चेन बना लिया है। तो स्टार्टिंग में हमने पहले एक चेन ली थी और यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाया था, और ये जो चेन ली थी इसी में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है पहले, और फिर एक और डबल क्रोशिया इसी में बना लेंगे, इसी में। ये देखिए इस तरह से ये हमने बना लिया। ये देखिए, तो यही दो रो आपको बार बार रिपीट करनी है। इसके बीच में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे और जो स्पेस है इसके ऊपर हम स्पेस बनाएंगे। देख लीजिए कैसे, यहाँ पे हम फिर 1 2 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 3 चेन हमने बनाया। फिर इसी में ये जो सिंगल डबल क्रोशिया, इसी के ऊपर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया हमने बनाया। फिर इसके बाद देखिए ये जो सिंगल क्रोशिया है, इस सिंगल क्रोशिया के पहले यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन और फिर यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से। फिर यहाँ पे इसके बीच में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 3, फिर एक चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3 हो गया। फिर ये जो सिंगल क्रोशिया इसके पहले हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन और फिर इसके बाद एक सिंगल क्रोशिया। देखिए इसी चीज़ का आपको ध्यान रखना है, पैटर्न हमारा इसी तरह से बनेगा। यहाँ पे इसके बीच में जहाँ हम ये बना रहे हैं स्पेस, यहाँ पे हमारा सिंगल क्रोशिया के पहले सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन, एक सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ हम ये डबल क्रोशिया की रो बनाएंगे और इसी तरह से आपको ये रिपीट करते जाना है। अब देखिए फिर यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। ये देखिए फिर यहाँ पे देखिए जो सिंगल क्रोशिया है इसके पहले यहाँ हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, फिर एक चेन और फिर इसके बाद हम एक सिंगल क्रोशिया। फिर वापस से इसी को इसी तरह से रिपीट करते हुए रो कंप्लीट करेंगे। तो इस रो कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए ये सेकेंड रो भी हमने कंप्लीट कर ली है। देखिए यहाँ पे मैंने सिंगल क्रोशिया बना लिया है। अब ये जो हमारा शुरू में हमने चैन बनाई थी, देखिए 3 चैन बनाई थी, तो जो थर्ड वाली चैन है इसमें हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4। देखिए डिजाइन हमारी अभी से कितनी खूबसूरत लग रही है। देखिए राइट और रॉन्ग दोनों साइड से आप इसे यूज कर सकते हैं। देखिए इस तरह से। अब फिर हम यहाँ से फिर से रो स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे हम एक चैन ली, फिर यहाँ से हम टर्न हो गए, एक चैन बनाने के बाद फिर यहाँ पे 1 2 और 3 चैन हमने ली। अब यहाँ पे ये देखिए इसमें आ गए हम, तो इसमें आपको एक डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चैन लेंगे, फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए सेम प्रोसेस जैसे कि हमने अभी बनाया था, ये वाला जो बनाया था उसी तरह से। जो सिंगल क्रोशिया की स्पेस है इसमें हम एक डबल क्रोशिया, एक चैन, डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 2 3 चैन बनाएंगे, और ये जो बीच में एक चैन का स्पेस है इसमें हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 2 3। देखिए यहाँ पे
एक चेन, एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया, फिर 1 2 3, देखिए ये जो स्पेस है इसमें हमें डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन और फिर एक और डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए ये हम रो के लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पे फिर हम 1 2 3 3 चेन बनाएंगे और देखिए यहाँ पे थर्ड वाले जो डबल क्रोशिया इसमें पहले एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर ये जो चेन है इसमें हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए फिर यहाँ से हम टर्न हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे 1 2 2 चेन बना लेंगे और फिर ये जो सिंगल क्रोशिया है इसके बाद में यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर देखिए इसमें आपको 3 डबल क्रोशिया बनाना है, 1 2 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाए। फिर ये जो सिंगल क्रोशिया इसके जस्ट पहले यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन लेंगे, फिर यहाँ पे। तो अब आपको इसी तरह से बनाते हुए जाना है। देखिए आपको इसका ध्यान रखना है, ये आपको कहाँ बनाना है, सिंगल क्रोशिया के बीच में बनाना है ये डबल क्रोशिया, और फिर जो डबल क्रोशिया इसके ऊपर हमें ये 7 डबल क्रोशिया बनाने हैं, बाकी यहाँ पे जो इसके बीच में सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो इसी तरह से बनाते हुए जाना है। तो मैं आपको थोड़ी सी डिज़ाइन 2-3 लाइन और बना के आपको दिखाती हूँ कि डिज़ाइन का लुक कैसा आता है। ये देखिए इस तरह से हमारी डिज़ाइन बनने के बाद लगती है। लग रही है ना प्रिटी? तो मुझे उम्मीद है आप इस डिज़ाइन से कार्डिगन ज़रूर बनाना चाहेंगे। तो देखिए अगर आप कार्डिगन बनाना चाहते हैं तो मैं आपको इसी वीडियो में आर्म होल घटाना और गला घटाना बताती हूँ। देखिए जब आपको आर्म होल घटाना है तो 2 कंडीशन आएगी। जैसे इस तरह से आप करेंगे तो या तो आपके कॉर्नर पे इस तरह से आएगा या फिर इस तरह से। तो जब इस तरह से आएगा तब ये दोनों डिज़ाइन छोड़ दीजिए। यहाँ से इतना जो है इतना आपको स्किप करना है, यहाँ तक बनाना है, फिर यहाँ से आपको कैरी करना है, इतना आपको स्किप कर देना है, ये पूरा पोर्शन छोड़ देना है। जैसे आपकी डिज़ाइन स्टार्ट और बंद होती है उसी तरह से यहाँ पे ये होगी। और अगर ये कंडीशन आती है कि ये कॉर्नर में आता है और ये इस तरह से, तो आप इतना छोड़िए, ये हाफ डिज़ाइन यहाँ से, तो भी आप आराम से बना लेंगे। जैसे हमारी डिज़ाइन स्टार्ट होती है, देखिए ये वाली लाइन जो है ये हमारी पहले आएगी, फिर बाकी हमारी डिज़ाइन बनती जाएगी। गला घटाने के लिए क्या करना है आपको, गला घटाने के लिए भी आप जितना आपको गला चाहिए उतना आप छोड़ दीजिए, स्किप कर दीजिए, क्योंकि इसमें 1-1 2-2 तो आप छोड़ नहीं सकते, डायरेक्ट स्किप कर दीजिए। मान लीजिए हमको इतना गला चाहिए, मान लीजिए इतना हमको गला चाहिए, आपको बॉर्डर भी बनाना है तो यहाँ तक स्किप कर दीजिए। अगर इतना चाहिए तो यहाँ तक स्किप करके फिर यहाँ से यहाँ तक बुनिए। जितना आपका आर्म होल है, मान लीजिए गले से आर्म होल तक इतना है तो इतना ही आप सीधे बुनते जाइए। लेकिन आर्म होल घटाने के 2 डिज़ाइन बाद, जैसे मान लीजिए इस डिज़ाइन में आपने आर्म होल घटाया तो 2 डिज़ाइन आप बनाने के बाद गला घटाएं, वरना गला काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से आप बनाएंगे तो आपका कार्डिगन बहुत प्यारा बन जाएगा। शॉल और स्टॉल भी आप इससे खूबसूरत सा बना सकते हैं, बेबी ब्लैंकेट्स बना सकते हैं, बच्चों की टोपी वगैरह में बहुत खूबसूरत डिज़ाइन लगती है। मुझे उम्मीद है आपको डिज़ाइन पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, मैं जल्द ही क्रोशिया की सीरीज़ लाने वाली हूँ जो कि बिगिनर्स के लिए है, जिन्हें क्रोशिया के प्रोजेक्ट तो अच्छे लगते हैं लेकिन क्रोशिया चलाना नहीं आता या क्रोशिया से वो कुछ बना नहीं पाते हैं। तो क्रोशिया में स्टार्टिंग से सिखा रही हूँ। उसकी नेक्स्ट वीक में उसकी क्लासेस आएंगी जिसकी वीडियोस आपको पर डे मिलेंगी। तो अगर आप बिगिनर्स हैं, आपको क्रोशिया चलाना सीखना है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकॉन भी दबा दें जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।